चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से चूक जाते हैं, यानी कि आपके थोड़े से ही मार्क्स कम हो जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन से, तो उसके बाद आप अगर राजस्थान के रहने वाले हैं तो सेमी गवर्नमेंट ले सकते हैं, अदर स्टेट के रहने वाले हैं तो आप फिर कर्नाटका, केरला ऐसे ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर राजस्थान के रहने वाले हैं तो सेमी गवर्नमेंट भी आपको मिल सकती है। अगर सेमी गवर्नमेंट नहीं मिलती है तो उस समय आप कर्नाटका का ऑप्शन भी रख सकते हैं। यूपी भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यूपी और कर्नाटका की फीस सेम होने से कर्नाटका के अच्छे कॉलेज होते हैं और स्टूडेंट की पसंद कर्नाटका स्टेट काफी रहती है, क्योंकि यहाँ आरजीयूएचएस यूनिवर्सिटी है, वो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है और यहाँ के गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इसी यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं और यहाँ के रूल एंड रेगुलेशन बड़े ही सख्त हैं। इसलिए यहाँ की एजुकेशन भी अच्छी है, कॉलेज भी अच्छे हैं और यहाँ किसी प्रकार की कोई हिडन फीस वगैरह या फिर कॉलेज के द्वारा इसी प्रकार की कुछ भी कोई एक्स्ट्रा फीस डिमांड नहीं की जाती है। जो फीस फिक्स होती है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ फीस लगती है। उसके बाद में सब कुछ बिल्कुल यहाँ ओके है। एजुकेशन अच्छा है, हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो अच्छा है। पहले लैंग्वेज और फूड की प्रॉब्लम आती थी, लेकिन आजकल कर्नाटका में वो प्रॉब्लम भी नहीं आती है, क्योंकि फूड में काफी सारे नॉर्थ इंडियन मेस वहाँ चलते हैं, हर एक कॉलेज के सामने हैं। दूसरी चीज, पेशेंट फ्लो में भी लैंग्वेज का इतना बड़ा इश्यू नहीं होता है, क्योंकि आजकल वहाँ भी हिंदी चल रही है। तो आपको कर्नाटक स्टेट में एडमिशन लेने से कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे कैंडिडेट जो राजस्थान स्टेट से हैं, जिनको यहाँ की जो पेमेंट सीट है वो नहीं मिल पा रही है, इन दोनों को बैलेंस करते हुए कर्नाटका स्टेट आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैं आपको इस वीडियो में कर्नाटका स्टेट के सारे सीक्रेट्स बताऊंगा और आपको काउंसलिंग रूल्स भी बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको ये काउंसलिंग करवानी है कर्नाटका स्टेट की। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी बुक भी अवेलेबल है, हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। और कर्नाटका में पीजी सीट्स के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो कर्नाटका स्टेट के लिए पीजी के लिए भी मैंने बुक तैयार कर दी है। वो 2-4 दिन में पब्लिश हो जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जिससे आप ये भी देख सकते हैं कि कर्नाटका स्टेट में कितनी पीजी सीट्स हैं, क्या उनकी फीस है, क्या एडमिशन प्रोसीजर है। क्योंकि जो कर्नाटका से एमबीबीएस करेंगे वहां के गवर्नमेंट सीट के लिए वो कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएंगे, तो कितने वहां की पीजी के लिए कट ऑफ जा सकती है ये भी आप उस बुक में देख सकते हैं। तो वो भी 2-4 दिन के अंदर पब्लिश हो जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आने वाले नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारी वेबसाइट पर अन्य बुक के साथ साथ वो भी उपलब्ध हो जाएगी। तो आप उसकी सहायता भी ले सकते हैं। बुक के बारे में, पेड सर्विस के बारे में इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये पहुंच सके। अब बात करते हैं कर्नाटका स्टेट के लिए। तो कर्नाटक स्टेट की जो वेबसाइट है cetonline.karnataka.gov.in है। इसकी वेबसाइट पर जैसे ही आप विजिट करेंगे इस प्रकार का आपको इंटरफेस मिलेगा। एडमिशन सेक्शन में जाएंगे तो इसमें अभी इसके रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन हो गए हैं, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, जिसकी जो डेट है वो 7 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक है। जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर अपने रोल नंबर फिल करने हैं, उसके बाद वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड करनी है। ये नोटिस है, आप ये नोटिस देख सकते हैं। इसमें ये कहा गया है कि जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो यहाँ रोल नंबर फिल कर दें और वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड कर ले। वेरिफिकेशन स्लिप आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद में डाउनलोड होगी, तो आप प्रॉपर वॉच करते रहें और जैसे ही वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड हो जाती है वो आपके आगे काउंसलिंग प्रोसेस में काम आएगी, उसको आप सेफ रखिएगा। और जिन कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनके लिए ये फाइनल अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होंगे कर्नाटक स्टेट के लिए। तो इसमें जो लास्ट डेट है वो 10 जुलाई 25 है, 7 तारीख से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी। तो जिन कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनके लिए ये मौका है। तो ये तो हो गई रजिस्ट्रेशन की बात। मैं आपको कर्नाटक स्टेट के लिए फिर से बता देता हूं, दोबारा रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होंगे। कभी मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाते हैं, कभी नहीं होते हैं, तो आप ये मान के चलें कि ये आपका फाइनल अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताऊं, इसकी डिटेल्स बता देता हूं कर्नाटका स्टेट के लिए कि क्या इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, क्या फीस रहेगी, कितने कॉलेजें हैं, क्या सिक्योरिटी मनी, क्या काउंसलिंग रूलिंग, बॉन्ड कितना है, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूं। तो कर्नाटका स्टेट एक ओपन स्टेट है, यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ की जो कॉलेजें हैं 35 प्राइवेट कॉलेज हैं, जिसमें ओपन सीट 763 है, अदर कोटा की सीट 269 है और एनआरआई की 829 है। जो एनआरआई की सीट है वो भी अदर कोटा में बाद में कन्वर्ट हो जाती है। अदर कोटा की फीस ज्यादा रहती है, लेकिन जिन कैंडिडेट के पास पैसे होते हैं वो यहाँ कम मार्क्स पर भी अदर सीट लेके एमबीबीएस कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर उन स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ टोटल कॉलेज 35 कॉलेजेस हैं, इनमें 27 कॉलेजेस
हैं उनकी फीस 12,08,67 रुपए है। सेंट जॉन यहाँ का एक माना हुआ रेपुटेटेड कॉलेज है जिसकी फीस 8,11,285 रुपए है, जिसमें ओपन की 10 सीट है। 8 कॉलेज हाई फीस की हैं जिनकी फीस 16 से 25 लाख पर एनम है, और इसमें गवर्नमेंट फीस की कुछ कॉलेज हैं जो कर्नाटका के डोमिसाइल कैंडिडेट ही ले सकते हैं इन प्राइवेट कॉलेजों में, जिनकी फीस 1,54,321 रुपए है। अदर स्टेट कैंडिडेट इस पर एडमिशन नहीं ले सकते। एनआरआई की अदर फीस की जो यहाँ फीस है एनआरआई कैंडिडेट और अदर के लिए वो 35 से 45 लाख है, लेकिन कम स्कोर पर भी यहाँ कॉलेज मिल जाती हैं। तो ये कॉलेज की फीस है यहाँ पर 12 लाख रुपए फीस है, जो इस बार हो सकता है 5% का इंक्रीमेंट होता है, इसमें हो जाए। कभी कभी इंक्रीमेंट नहीं होता है, कभी इंक्रीमेंट हो जाता है। तो अगर इस साल के लिए इसकी फीस रहेगी तो 5% इंक्रीमेंट से 12,60,000 के आसपास ये फीस हो सकती है। अब इस फीस के अलावा, ये तो ट्यूशन फीस है, इसके अलावा 2 से 3 लाख रुपए आपके एक्स्ट्रा पड़ते हैं, जिसमें आपका लाइब्रेरी चार्ज एक्स्ट्रा, अदर फीस, मेस चार्जेस, हॉस्टल चार्जेस लग जाता है। वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। फीस, ट्यूशन फीस सभी की समान होती है, लेकिन हॉस्टल फीस, अदर फीस, मेस फीस ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। ये आपको 2 से 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ेगा। यानी कि कर्नाटक के स्टेट के लिए अगर आप 2025 में एडमिशन देख रहे हैं तो आपका टोटल खर्चा 14 से 15 लाख रुपए पर ईयर का पड़ जाएगा। यहाँ पर वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा। तो ये होगी टोटल फीस। आपकी फीस 4.5 साल की लगती है यहाँ पर। इसके अलावा फीस में आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं, कोई स्टूडेंट को यहाँ पर फीस के लिए यहाँ परेशान नहीं किया जाता है। हाँ, एग्जाम फीस 4-5 हजार रुपए साल की वो लगती है, वो अदर फीस में आपकी काउंट हो जाती है। इसके अलावा कोई हिडन फीस यहाँ की कॉलेजों में है भी नहीं। अच्छे कॉलेज हैं, हॉस्पिटल फ्लो भी अच्छा है। आप यहाँ आंख बंद करके कर्नाटका के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो 2023 में जो 26 कॉलेज हैं उनकी 92,512 ऑल इंडिया रैंक रही थी। 2023 में जो 6 कॉलेज हाई फीस वाले थे 4,80,686 ऑल इंडिया रैंक रही थी। 2024 में ये काफी डाउन आ गई थी, 1,33,093 रैंक पर सिलेक्शन हो गया था इन 27 कॉलेजेस में। और जो 6 हाई फीस की कॉलेजेस थी वो 4,69,973 रैंक पर यहाँ कॉलेज मिल गई थी। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 की बात करें तो यहाँ 1,30,000 से लेके 1,40,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको कॉलेज मिल सकती है, लेकिन आप काउंसलिंग किस प्रकार से करवा रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको एक यहाँ बिना लालच के सलाह देता हूं कि जब आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि 60 से 70 लाख रुपए खर्च करेंगे, तो आप एक काउंसलर की सलाह ले लीजिए। आप एक काउंसलर की ये आप भी गाइड ले लीजिए, ताकि उसमें आपको क्या होगा कि उनको प्रोफेशनल होते हैं, वो उनको पता होता है कि कौन सी कॉलेज कितनी क्या कट ऑफ जाती है। आपको इतना आइडिया भी नहीं रहेगा, तो वो आपके लिए हेल्प रहेगी। चाहे आप किसी भी काउंसलर की सलाह लें, लेकिन इतना जब अमाउंट पे कर रहे हैं तो एक काउंसलर की सलाह जरूर ले लें। ये मैं आपको एक पर्सनली तौर पर बता रहा हूं, इसमें मेरा कोई बीच में लालच नहीं है। तो ये होगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब एप्लीकेशन फॉर्म की यहां बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 10 जुलाई 25 है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म ओपन नहीं होगा। मॉप अप राउंड में मैंने बताया कभी ओपन हो जाता है, कभी नहीं होता है, तो आप मान के चलिए कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपकी। अगर आप देख भी रहे हैं तो इसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें। इसमें अभी कोई सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट नहीं हो रही है। अभी आपका 2,500 रुपीज यहाँ एप्लीकेशन फीस लगेगी, वो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, इसलिए आप रजिस्ट्रेशन करके तो रख सकते हैं। बाद में आपका पता नहीं क्या प्लान बने, अगर एक बार समय निकल जाता है उसके बाद में पछतावा ही होता है। अब सिक्योरिटी मनी की बात करें तो यहाँ फर्स्ट राउंड में ही 1 लाख रुपए डिपॉजिट हो जाता है, जो आपकी फीस में एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो जिस अकाउंट से आपने पे किया है उसी अकाउंट में आपको ये सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाएगी। अब बात करें काउंसलिंग रूल्स की, तो कर्नाटका स्टेट के लिए काउंसलिंग रूल अलग हैं। हर एक स्टेट के रूल अलग अलग होते हैं। कर्नाटका स्टेट के लिए काउंसलिंग रूल अलग हैं, वो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। यहाँ फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट नहीं है। फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हो जाती है तो उसके बाद आपको 4 ऑप्शन देने होते हैं। पहला चॉइस नंबर 1 का है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाती है, उस सीट से आप संतुष्ट हैं, आगे आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तो आपको कॉलेज की फीस डिपॉजिट करनी है, डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करना है और कॉलेज जाके रिपोर्ट करनी है। यहाँ आपकी आगे की काउंसलिंग एंड हो जाती है। उस कॉलेज से संतुष्ट हैं तो आप चॉइस नंबर 1 फिल करें। उसके बाद अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाती है, अगर उस कॉलेज को आप लेना चाहते हैं और अपग्रेड करवाना चाहते हैं तो आपको 1 साल की फीस डिपॉजिट करनी है और आपको कुछ भी नहीं करना है, तो उस कंडीशन में आप चॉइस नंबर 2 कर सकते हैं और ये सीट आपके साथ रहेगी। और सेकंड राउंड में आप फिर से चॉइस फिल करके अपग्रेड करवा सकते हैं, यानी कि चॉइस तो आपकी फर्स्ट राउंड वाली कंसीडर होगी। आपकी सीट अपग्रेड हो जाएगी तो अपग्रेडेड सीट पर एडमिशन लेना है, और अगर सीट अपग्रेड नहीं होती है तो जो आपकी फर्स्ट राउंड की सीट है वो आपकी एज इट इज रहेगी। फीस आपको दोबारा डिपॉजिट नहीं करनी है। अगर फीस का डिफरेंस रहा तो वो कम ज्यादा की फीस आपको डिपॉजिट करनी है।
तीसरा ऑप्शन ये है कि आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई, आप उसको नहीं लेना चाहते लेकिन आगे वाले राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये तीसरा ऑप्शन आप फिल कर सकते हैं। तीसरे ऑप्शन के लिए अगर आप फिल करते हैं यहाँ, तो सेकंड राउंड में आपने जो फर्स्ट राउंड की चॉइसें फिल की थी वो सारी आएंगी, लेकिन वो कॉलेज आपको शो नहीं होगी जो आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुई है। तो ये तीसरे राउंड के लिए। चौथे के लिए ऐसा है कि आप चॉइस 4 तब फिल कर सकते हैं कि आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होगी, आप उससे संतुष्ट नहीं है, लेकिन कर्नाटका के इस काउंसलिंग में आप भाग भी नहीं लेना चाहते आगे फर्दर, तो आप चॉइस नंबर 4 कर सकते हैं और काउंसलिंग से पार हो जाएंगे। तो ये अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाती है तो ये 4 ऑप्शन आपको फिल करने पड़ेंगे, और अगर आपको नहीं होती है तो सेकंड राउंड में आप ऑटोमेटिक चले जाएंगे। अब जो फर्स्ट राउंड में चॉइस से फिल की थी आपने, वही सेकंड राउंड में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाती है। सेकंड राउंड में दोबारा से चॉइस फिल नहीं ली जाती है कर्नाटक स्टेट में, तो ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट राउंड की चॉइस आपने बिल्कुल ही ध्यान से फिल करनी है इसमें। अब मैं आपको बताता हूं सेकंड राउंड के रूल्स यहां पर। तो फर्स्ट राउंड की जो आपने चॉइस में फिल की थी वही चॉइस सेकंड राउंड में कैरी फॉरवर्ड होती हैं, और सेकंड राउंड में उसी के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट होता है। तो सेकंड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो वो आपको लेना जरूरी है। अगर आपको वो अगर नहीं लेते हैं तो आपने जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किया है वो आपकी फॉरफिट हो जाएगी। तो आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो कॉलेज आपको लेना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी यहाँ पर। इसके बाद में आगे मॉपअप राउंड होता है। मॉपअप राउंड में जिन कैंडिडेट ने सेकंड राउंड तक सीट ले ली वो कैंडिडेट वहां अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड राउंड में मॉपअप राउंड में चॉइसें नहीं फिल कर सकते। कभी कभी मॉपअप राउंड में दोबारा से रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, दोबारा से रजिस्ट्रेशन होते हैं तो चॉइसें दोबारा से ली जाती हैं, और अगर मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो चॉइसें आपको फिर से फिल करनी पड़ेंगी। जितनी सीटें बचती हैं उन्हीं सीटों के लिए काउंसलिंग की जाती है, तो आपको फिर से चॉइसें ली जाएंगी। सेकंड राउंड या फर्स्ट राउंड में जो आपने चॉइसें फिल की थी वो कंसीडर नहीं होती हैं, फिर से मॉपअप राउंड में चॉइसें ली जाती हैं। जितनी सीटें वैकेंट रहती हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ मॉपअप राउंड में अलॉटमेंट होता है। जैसे ही मॉपअप राउंड में अलॉटमेंट होता है आपको कॉलेज जाकर के आपको केईओ ऑफिस जाना है, वहां डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना, फिर कॉलेज जाकर के सारी एडमिशन फॉर्मेलिटीज करनी होती है। फीस का ऐसा है कि सेकंड राउंड में भी और थर्ड राउंड में भी अब अगर आपको कॉलेज अलॉट होती है, लेना चाहते हैं, तो आपको 1 साल की फीस आरटीजीएस करवानी होगी, और उसके बाद में आपको केईओ ऑफिस जाके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा के कॉलेज रिपोर्ट करनी है। स्टे राउंड का भी सेम मॉपअप की तरह ही है। स्टे राउंड में अगर सीटें वैकेंट रहती हैं तो उस पर ऑनलाइन ही आपको अलॉटमेंट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मॉपअप राउंड में जो आपने सीटें फिल की उसी पर स्टे होता है, कभी दोबारा से चॉइस ले लेते हैं। तो ये तो काउंसलिंग के साथ साथ ही आपको ये प्लानिंग करनी होगी। ये रूल्स काउंसलिंग के हैं जो मैंने आपको बता दिया है। अब बात करें बॉन्ड की यहाँ पर, तो बॉन्ड यहाँ 1 साल का बॉन्ड है। रूरल में सर्विस करनी होती है। वैसे तो अभी फिलहाल बॉन्ड नहीं करवा रहे हैं, फिर भी अगर बॉन्ड करवाते हैं तो आपसे ये बॉन्ड का फॉर्मेट एडमिशन के टाइम में ही भरवा लिया जाता है। तो यहाँ 10 लाख रुपए आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे अगर आप बॉन्ड नहीं भरते हैं तो ये कर्नाटक स्टेट की कंडीशन थी। अगर आप हमारा पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो आइए मैं उसके बारे में समझा देता हूँ। अगर पेड सर्विस अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसके लिए आप हमारी बुक से भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो आइए इन सब के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। अब हमारे ये 3 प्लान हैं। आप बेसिक प्लान ले सकते हैं जिसमें राउंड वाइज चॉइस लिस्ट हमारे द्वारा तैयार करके आपको भेजी जाएगी। काउंसलिंग अपडेट, शेड्यूल, फीस स्ट्रक्चर, कट ऑफ इसके बारे में बताया जाएगा। डाउट क्लियर किए जाएंगे आपको काउंसलिंग व्हाट्सएप के थ्रू सेट से, और इसके बाद में जो काउंसलिंग की ई बुक है वो आपको हम सेंड करेंगे। इसके बाद में दूसरा प्रीमियम प्लान है, इसमें सेम ये फैसिलिटी तो है ही, इसके साथ साथ टाइम टू टाइम इसमें गाइडेंस भी आपको दिया जाएगा। अभी इसमें तीसरा है प्राइवेट और मैनेजमेंट के लिए, जिसमें सारा हम सब कुछ करते हैं ये सारे जो प्लान हैं उनके अलावा। तो आप देख सकते हैं इनमें क्या क्या फैसिलिटी है। इसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in पर आप विजिट कर लें। वहां पर आपको सारी सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप ये प्लान नहीं लेना चाहते, इतनी फीस नहीं देना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी बुक भी अवेलेबल है। अगर आप जानकारी ही लेना चाहते हैं तो इन बुक से जानकारी ले सकते हैं। पहली बुक एमसीसी की है, दूसरी स्टेट की है, तीसरी आयुष और वेटनरी की है। एमसीसी की बुक में चॉइस लिस्ट दी गई है 4 साल की, स्टेट वाइज बॉन्ड दिया गया है, राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज 4 साल की कट ऑफ दी गई है, जिससे आपको ये पूरा एक आइडिया हो जाएगा कि पिछले ईयर्स में कितनी रैंक तक कॉलेज मिला है, क्योंकि रैंक में वेरिएशन नहीं होता है। अभी फीस और बॉन्ड के बारे में बताया गया है। चॉइस लिस्ट इस प्रकार से दी गई है, कैसे कैसे आपको चॉइस लिस्ट तैयार करना पूरे के पूरे इसमें समझाया गया है। सीट मैट्रिक्स, फीस स्ट्रक्चर, कट ऑफ के बारे में सारी जानकारी दी गई है। जैसे आपको देखना है बीजे अहमदाबाद की पिछली बार 704 रैंक पे गई थी, अब की बार 705, 6, 7 तक जा सकती है। तो इस प्रकार से आप एक रैंक का आइडिया ले सकते हैं। एम्स की भी दी गई है, फीस स्ट्रक्चर डिम्ड का दिया गया है, डिम्ड की कट ऑफ दी गई है, सेंट्रल पूल कोटा के बारे में जानकारी दी गई है। काउंसलिंग प्रोसेस, आपको काउंसलिंग कैसे करवानी है इसके बारे में पूरा समझाया है। स्टेट कोटा की बुक में सभी स्टेट के बारे में ये फैसिलिटी है।
जो मैंने आपको अभी बताई है। हर एक स्टेट का काउंसलिंग प्रोसीजर अलग-अलग होता है, उसके बारे में समझाया गया है और आपने एडमिशन कैसे लेना है, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, स्टेट में आप कॉलेज को कैसे प्रेफ़रेंस दें, ऐसे ही आयुष और वेटनरी की बुक में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसमें भी राउंड वाइज़ कट ऑफ दी गई है 4 साल की और कैटेगरी वाइज़ कट ऑफ दी गई है। अब ये आपने डाउनलोड कैसे करना है, तो डाउनलोड के लिए जैसे ही आप हमारे चैनल पे जाएँगे या मोर का ऑप्शन मिलेगा, मोर के ऑप्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे लिंक दिए गए हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट करेंगे तो वहाँ भी इनके आपको लिंक मिल जाएँगे। तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी आपने कैसे काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया कैसे काउंसलिंग लेनी है, उसके बारे में जानकारी थी। बाकी एएफएमसी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। बाकी आप अगर कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपको कोई डाउट हो तो। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।